तो बच्चों आओ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनानंद का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कविता और दो कविताओं का अध्ययन करेंगे, दो पदों का अध्ययन करेंगे, दो सवैयों का अध्ययन करेंगे। क्लास 10 के लिए यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप लोग इसमें जुड़े रहें, बने रहें। तो आइए हम देखते हैं घनानंद की कविता का दूसरा और अंतिम पार्ट। अंतिम पार्ट के लिए हम चलते हैं आपको घनानंद की कविता का दूसरा और अंतिम पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको घनानंद के बारे में बताया था कि वो प्रेम के पीर के कवि थे, संजोग श्रृंगार के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या कहा, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, ताकि आपको यह दूसरा जो इसका भाग है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम दूसरे भाग के लिए चलते हैं और शुरू करते हैं बिना देर किए। अभी शुरू करते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। जहाँ साची चले तजियापन झज के कपटी ते निशाक नहीं। बच्चों, ये जो घनानंद है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि घनानंद जी प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं। और इनका जो पहला पद इसमें है वह है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो क्या मतलब हुआ? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान पपा करे। तो घनानंद जी का जो पहला पद है उसको हम देखने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सीधा और सरल है। आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं। अति सुधो, अति सुधो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो समाप्त करते करते जब हम लोग ये कविता पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? प्रेम समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक बात को ध्यान दीजिए कि जितने संत हुए, महात्मा हुए, उन सबों ने प्रेम को प्रतिष्ठा दिया है, को प्रतिष्ठा दिया है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो यह न कहे कि प्रेम बड़ी बात है। ओशो ने तो यहां तक कहा कि प्रेम परमात्मा का द्वार है, प्रेम है द्वार परमात्मा का। यानी कि परमात्मा तक आपको पहुंचना हो तो प्रेम के रास्ते से ही पहुंचेंगे। हमारे गुरुदेव ओशो सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि प्रेम जो है, हम प्रेम ही सीखने के लिए इस धरती पर पैदा होते हैं, प्रेम सीखने के लिए ही धरती पर पैदा होते हैं। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। मतलब क्या है कि लेकिन आप संसार में देखते हैं कि जब प्रेम की बात होती है, हम झगड़े की बात जो करते हैं वह बहुत खुलेआम कर लेते हैं। झगड़ा करने में हमें कोई डर नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन प्रेम की जब बात होती है तो बहुत चुरा छुपा के करते हैं। आखिर प्रेम है क्या? प्रेम का रहस्य सुलझाएंगे आज, प्रेम का रहस्य। और आपको भी जान के प्रेम का जो मिस्ट्री है उसको हम आज सुलझाने वाले हैं। ठीक है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपके 10 क्लास में जो आपकी जो कविताएं जितनी लगी हुई हैं, उन कविताओं में दो कविताएं कहूँ या 9 में भी आप पढ़े हैं। एक यह जो कविता है, बहुत सी कविताएं 9 में भी हम पढ़ा के आए। मंझन की कविता, वो भी प्रेम की कविता थी, प्रेम को प्रतिष्ठा दे रही थी। जो इनकी कविता है घनानंद की, वो भी प्रेम को प्रतिष्ठा देती है। आखिर हमें प्रेम पढ़ाया जाता है तो प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं, एक और कवि हैं, इंटर में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, वो कविता जो उनकी है बहुत ही फेमस कविता है।
इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगी वो कविता। कहते हैं उसमें कि, तो कहते हैं कि प्रेम के सौ सौ अधियारी रातों से तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, गोपाल सिंह नेपाली की कविता एक है इंटर में, गोपाल सिंह, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कहीं सुंदर, प्रिय की पहचान कहीं सुंदर। इन्होंने भी प्रेम को महत्व दिया। कहते हैं घनानंद जी की, सॉरी, कहते हैं मंझन प्रेम के बारे में, क्या कहते हैं? कहते हैं कि शब्द ऊंच चारियों जुग बाजा, यानी यह इतना ऊंचा शब्द है कि चारों जुगों में इसकी डंका बजती रही। एक तरफ हम यह देखते हैं कि प्रेम के बारे में बड़ी बड़ी बातें हैं, और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि प्रेम को लेकर के हमारे समाज में बहुत ही शोर शराबा है। ठीक है, तो जरूर 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 हमें प्रेम को समझना चाहिए। तो प्रेम को समझने के लिए आज आपके पास अवसर है, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम ज्ञानानंद के द्वारा आपको प्रेम समझा देंगे, और प्रेम समझने के बाद से आप भी वास्तविक प्रेम का दर्शन कर पाएंगे, वास्तविक प्रेम देख पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि प्रेम जो है वह बहुत ही मूल्यवान चीज है। कैसे? पोथी पर जगमरा, कबीरदास का वो याद है ना आपको? पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो ये कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। एक बड़ी बात है, लेकिन ये प्रेम है क्या? प्रेम क्या है? एक तरफ कहते हैं कि जो प्रेम नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना, दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रेम करोगे तो जान से मार देंगे। क्या कहते हैं? तो आइए हम देखते हैं प्रेम को एक एक करके। अभी हम लोगों को दो प्रेम के बारे में दो दृष्टियां हमारे सामने स्पष्ट हो गई हैं। एक दृष्टि प्रेम के बारे में यह है कि प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, इससे मूल्यवान संसार में दूसरा कुछ मूल्यवान है। एक दृष्टि तो ये प्रेम के बारे में आ गई। एक जो प्रेम के बारे में दृष्टि है वो ये कहती है कि प्रेम मत करो, एक कहती है कि प्रेम ही करो, एक कहती है प्रेम सीखो, एक कहती है प्रेम न करो। अब इन दोनों दृष्टियों को समझने जैसी बात है। घनानंद प्रेम की बात करते हैं, क्या कहते हैं घनानंद? एक बात आपको बता दें कि प्रेम ही जब किसी व्यक्ति से होता है तो वो मोहब्बत, प्रेम, इश्क जो कह लीजिए प्रेम, और प्रेम ही जब ईश्वर से होता है तो वो भक्ति हो जाता है। प्रेम और भक्ति में केवल माध्यम का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है। ठीक है, प्रेम का मतलब क्या होता है कि कोई किसी दूसरे के साथ प्रसन्न रहना, एक बात। दूसरी बात इसमें प्रेम में जो ये आती है, आप सुने होंगे कि चाहता तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। प्रेम में क्या होता है? सब कुछ देने का भाव होता है, लेने का भाव कुछ नहीं होता है, सब कुछ देने का भाव होता है। ठीक है, तीसरी बात, प्रेम में अहंकार कबीरा यह अगर प्रेम का, अहंकार का नाश हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, हाथ उतारे शीश धरे सो पहुंचे घर माही। मतलब अपने अहंकार को लेकर के आप प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते। ठीक है, सब कुछ देने का भाव, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। दूसरे के साथ प्रसन्न रहना प्रेम है ना? इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम में दो का होना जरूरी है। तीसरी जो बात है कि प्रेम में एक आदमी चाहे कि अकेले हम प्रेम कर लें तो अकेले प्रेम नहीं होता है, इसमें दो की जरूरत है, दो या दो से अधिक की जरूरत है।
तो इस तरह से प्रेम का जो संबंध है वो दो, मतलब जहां पे दो होंगे प्रेम होगा। अकेले आनंदित रहा जा सकता है, अकेले प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, इस संसार का कहते हैं वो क्या क्या बोले कि वो कहते हैं, एक व्यक्ति हुए मंझन, जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे। मंझन जी कहते हैं कि प्रेम लाग संसार उपावा, अब प्रेम गहा विधि प्रगटावा, यानी प्रेम से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। अब प्रेम के कारण ही ईश्वर आदमी को प्रकट करता है या खुद भी प्रकट होता है, प्रेम के कारण। अब आप जरा सा समझिए प्रेम को, यदि हम यहाँ पे आपके और अपने बीच से प्रेम को हटा दें, यानी आप क्लास में 20 लोग पढ़ रहे हैं और 20 लोगों में केवल आप नफरत भर दीजिए, यानी प्रेम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नफरत रहेगा। प्रेम का उल्टा क्या होता है, नफरत। कैसे? जैसे प्रकाश को आप बुझा दीजिए तो क्या बचेगा, अंधकार बचेगा। ठीक है, तो जिस तरह से प्रकाश को हटा देने से अंधकार बचता है, वैसे ही प्रेम को हटा देने से नफरत बचता है। तो नफरत यदि हम में आप में हो जाए तो हम 10 मिनट भी एक साथ नहीं रह सकते, तुरंत मार काट कर लेंगे, मर जाएंगे। तो नफरत, तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि प्रेम के बिना ये संसार ही नहीं रह सकता है। यहाँ पर प्रेम हर एक दिल में होता ही होता है, उसका विकास की, उसके विकास की जरूरत होती है, विकास। ठीक है ना, तो प्रेम के विकास की जरूरत होती है। और प्रेम का विकास क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। तो प्रेम के विकास का जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारा प्रेम बड़ा सीमित होता है। अब आप जिस प्रेम के लिए दुनिया में लोग मारपीट करते हैं और कहते हैं कि प्रेम न करो, वो प्रेम क्या है? एक लड़का है यहाँ पे और वो एक लड़की से प्रेम करता है। अब इसका प्रेम जरा देखिएगा, ये जो लड़का लड़की से प्रेम करता है, या लड़का लड़की से प्रेम करता है, या ये लड़की लड़की से प्रेम करती है, या तो ऐसे है या तो ऐसे है, दोनों बात है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लड़की इससे तो प्रेम करती है, मैंने इसका तो भला चाहती है, बाकी संसार जहन्नुम में जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये लड़का इससे प्रेम तो करता है, इसका भला तो चाहता है, इसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये प्रेम नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ है। और इसी प्रेम का जो होता है ना, कि जो प्रेम नफरत पैदा कर दे अपने बाप के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने परिवार के प्रति नफरत पैदा कर दे, वह प्रेम नहीं है। वो आकर्षण से जन्मा, माने वो विपरीत लिंग की वजह से जन्मा हुआ आकर्षण है, जिसे आप प्रेम नहीं कह सकते। ठीक है ना, वो एक शारीरिक भूख है, शारीरिक मानसिक भूख है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कोई भूख नहीं है। तो इस प्रेम को हम नेगेटिव सेंस से देखते हैं, नकारात्मक मानते हैं। और जब ये लोग प्रेम कहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि आप सोचिए जरा कि आपके पास दूसरे को प्रसन्न करने का भाव आपके मन में पैदा हो जाए, दूसरे को सब कुछ देने का, संसार के लिए सब कुछ देने का भाव पैदा हो जाए, जैसे विवेकानंद के मन में पैदा हो गया था। आपका अहंकार खत्म हो जाए और आप लोगों के साथ मस्ती से रहना शुरू कर दें, तो ये क्या हुआ, आपकी महानता हुई। चाहता हूं तुम्हें कितना पता क्या है तुम्हें इसका, कि देखूं ना तुझे जब तक मुझे ना चैन आता है। कुल मिला जुला के प्रेम का सीधा मतलब हुआ। अब घनानंद किस प्रेम की बात करते हैं, इसी टॉपिक में हम ले लेते हैं 2-4-5 मिनट और आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत मन से, दिल से, प्रेम से पढ़ रहे हैं। अब घनानंद जिस प्रेम की बात करते हैं वो प्रेम क्या है? कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सीधा होता है। सीधा का मतलब क्या होता है? जहां बुद्धि की जरूरत नहीं होती, जिस मार्ग पे चलने के लिए बुद्धि की जरूरत ही ना हो, उसे सीधा मार्ग कहते हैं। शून्य बुद्धि लेके आप प्रेम के रास्ते पे नहीं चल सकते। बुद्धि क्या है? बुद्धि केवल अपना लाभ सोचती है, अपना लाभ सोचती है, इसको दूसरे के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम क्या होता है? प्रेम केवल दूसरे का फायदा सोचता है, अपना थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो चलेगा, तो ये प्रेम है। तो इसलिए यहाँ पे बुद्धि लेके नहीं चला जा सकता। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक कुशयान है। थोड़ी भी बुद्धि लेके आप इस रास्ते पे
नहीं चल सकते। इस पर थोड़ी भी बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। सतुआ पिसान बांध के मत जाइए, सीधे चल जाइए, थोड़ा भी बुद्धि मत लगाइए। जहां दिमाग लगाए ये प्रेम नहीं। ठीक है। अब कहते हैं जहां सांच चले तहां सांच चले। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या हो गई, एक तो यहाँ बुद्धि की जरूरत नहीं होती, ये हमने जाना, सीधे चलना होता है। और दूसरी बात हो गई जहां सत्य ही चलता है। यहाँ पे आप चाहें कि झूठ भी बोल लें और प्रेम भी कर लें, ये असंभव है। झूठ का प्रेम से कोई संबंध नहीं हो सकता। यहाँ केवल सत्य चलता है, इसलिए सत्य ही इस मार्ग पे यात्रा कर सकता है, असत्य नहीं कर सकता। दूसरी बात, तीसरी बात जो है इसमें वो समझने जैसी है कि कहते हैं कि यहाँ झंझके कपट तेरी शाख नहीं, यहाँ पे छल कपट नहीं, सत्य ही चल सकता है, न छल चल सकता है न कपट चल सकता है। छल कपट नहीं हो सकता प्रेम के मार्ग पे। जहां छल कपट है वहां प्रेम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। आप घनानंद कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो। सुजान में आप यहाँ पे दो अर्थ ले सकते हैं। सुजान एक तो उनकी प्रेमिका और दूसरा आप इसका अर्थ ले सकते हैं सज्जन। तो एक शब्द से जब दो अर्थ निकलता है तो हम मानते हैं कि वहां पे एक अलंकार का प्रयोग हो गया। अलंकार, कौन सा अलंकार का प्रयोग हो गया? श्लेष अलंकार का प्रयोग हो गया। एक शब्द से जब दो अर्थ निकले और दोनों सटीक बैठे तो श्लेष अलंकार होता है। अब आप पूछेंगे अलंकार क्या होता है, तो कविता के शोभा बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं, जो धर्म होते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे औरत के गहने होते हैं ना, वैसे ही कविता के भी गहने होते हैं, गहनों को ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक, तो अलंकार का मतलब क्या हो गया कि कविता के शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं? अलंकार। ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं, कहते हैं कि सुजान सज्जनों बताओ कि मैंने सुना था कि यहाँ पे एक ही अंक होता है, दूसरा कोई अंक ही नहीं होता। यानी प्रेम में दो तो होते हैं, लेकिन दो और दो मिलके क्या होता है? एक होता है। ये बहुत अजीब गणित है। प्रेम में दो और दो मिलके एक होता है। कैसे हो गया? जैसे आप लैला और मजनू की कहानी सुने होंगे, तो चोट लैला को लगती थी और दर्द मजनू को होता था। मतलब क्या हुआ? दोनों एक हो गए। नानक कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सुजियो पानी संग पानी। प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलकर के एक ही हो जाते हैं। ये थोड़ा प्रेम का गहरा विज्ञान है। ठीक है। चौथी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं, अब सुजान को व्यंग करते हैं, तुम कौन अधो पाठ। लेकिन प्रेम करने वाले अन्य लोग जो हैं वो अलग पाठ पढ़े हैं। वो लेने के लिए तो मन ले लेते हैं और देने के लिए एक छटाक भी देने को तैयार नहीं है। लेने के लिए मन ले लिए और देने के लिए एक छटाक भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं घनानंद कि आज मैं जो प्रेम देख रहा हूं, फिर से ऊपर से समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहते हैं प्रेम के रास्ते में बुद्धि को लेके नहीं चला जा सकता। प्रेम के रास्ते पे केवल सत्य चल सकता है, झूठ नहीं चल सकता, छल कपट नहीं चल सकता। ठीक है। प्रेम नहीं चल सकता। यहाँ पे एक ही अंक होता है, यानी दो मिलके भी एक हो जाते हैं, है ना। जिससे आप प्रेम करते हो अभी अलग नहीं रहता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चिंता नहीं करिए, आप समय के साथ समझ जाइएगा। ठीक है। और ये मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, पूरी कविता इसी एक लाइन में है। इसको जरा बढ़िया से समझते हैं। कहते हैं मन लेहू, मन लेहू। लेकिन लोग कौन सा पाठ पढ़े हैं? मैंने तो प्रेम को दूसरा समझा था। यहाँ तो प्रेम क्या है? लोग प्रेम करते हैं और उसका सब ले लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं और देने के लिए जीरो भी उनके पास नहीं होता, तैयार नहीं होता। यह कौन सा प्रेम है? कहते हैं मन ले हूं। मन मने होता है, आप मन मने आप ये भी समझ सकते हैं दिल। जिसे आप कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे, तो ये मन मने दिल भी हो सकता है। एक मन मीन्स होता है, जैसे आप कहते हैं ना 1 किलो आलू, तो वैसे ही किलो का ही एक मात्रक होता है, इससे बड़ा मात्रक होता है मन, जो वजन मापता है। यानी 1 मन गेहूं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब छटाक को भी लीजिए। छटाक, छटाक की मीन्स होता है छटा, दर्शन ना, दिखाना चेहरा। और इसमें क्या होता है? छटाक का ही मतलब होता है एक को छटाक नहीं, मतलब रत्ती भर भी, इतना भी हम देने के लिए तैयार नहीं है, तो एक रत्ती भी नहीं देंगे।
एक छटाक भी नहीं देंगे। मतलब मन बड़ा मात्रक है और उसी का एक छटाक तुमको दाना, सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ये हो गया, एक छटाक भी तुमको गेहूं नहीं देंगे, एक छटाक भी चीनी नहीं देंगे। अब कहते हैं कि लेने के लिए लोग एक मन चाहता है और देने के लिए एक छटाक भी तैयार नहीं होता है। प्रेम का यह कौन पाठ है? तो सुजान अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखते हैं, सुजान तुम ये बताओ कि ये कौन सा पाठ है कि तुम लेने के लिए तो पूरा मन ले ली, लेकिन देने के लिए एक छटाक भी देने को तैयार नहीं हो। ये कौन सा पाठ, ये कौन अधोपाठ पढ़े हो कहो मन ले हो पे देहूं छटाक नहीं। ये रहा है आपका पहला पद, जिसको आप बढ़िया से समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान लगे हाथों, आप बने रहिए। दूसरे पद पे भी दे लेते हैं। दूसरी वीडियो बनाने से अच्छा है कि इसी में इसको खत्म करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सुनिए, कहते हैं पर काजहि देह को धार फिरो पर जन्य जथारथ वैदर सो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लिखी गई है कविता ब्रज भाषा में, है ना, ब्रज भाषा। पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ वैदर सो। निधि नीर सुधा को समान कियो सब ही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो कब मोरियो पी रही परसो। कब हुआ विशासी सुजान के आंगन। यहाँ पे समझ में आएगा आपको, मोअसुवन, देख रहे ना, आंसू। कहते हैं कि मेरा आंसू लेकर के और एक काम करो, सुजान के आंगन में बरसा दो। सुनते जाइएगा, बरसा दो। प्रश्न उठता है किससे कहते हैं? परजन्य से कहते हैं। परजन्य क्या होता है? बादल होता है। महादेवी वर्मा ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। महादेवी वर्मा ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। उस कविता का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली। उसमें कहती है, बादल को कहते हैं कि बादल जो होता है वह दूसरे के लिए परिचय इतना इतिहास यही उमरी कल थी मिटी आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। बादल जो होता है वो दूसरों के लिए शरीर धारण करता है। बादल दूसरों के लिए शरीर धारण करता है, और ये जो शरीर धारण करता है बादल, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये समाज के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है, संसार के लिए जीता है। ठीक है, इसका अपना कुछ नहीं होता है। हाँ, आसमान में गिर जाता है और अपने लिए नहीं जीता, संसार के लिए जीता है। ये समझ में आ गया? तो ये जो वैसे ही ये कहते हैं कि हे बादल, तुम तो संसार के लिए ही पैदा होते हो, पर काजहि दूसरे के हित करने के लिए ही तुम देह धारण करते हो। देह धारण करते हो और क्या करते हो? सागर से या नदी से पानी लेते हो और उस पानी को खेतों में बरसा करके आरे बादल का रे बादल, गर्मी दूर भगा, लोगों को सुखी कर देते हो। और देखो, सूखा दूर करके सुखी करते हो, है ना, सुखी कर देते हो। और देखो क्या है कि मैं भी एक दुखी हूं। आनंद कहते हैं कि मैं भी दुखी हूं, और तुम मेरे लिए एक काम कर दो कि मेरे आंसुओं को ले लो, और ले जा करके जिस प्रकार तुम सज्जनों के आंगन में यानी लोगों के आंगन में बारिश करते हो, वैसे ही मेरे आंसुओं को ले जा करके कहाँ बरसा दो? सुजान के आंगन में बरसा दो। उसे पता तो चले कि मैं उसके याद में कितना रो रहा हूं। यह विरह की एक स्थिति होती है जिसमें प्रेमी अपने प्रेमिका तक अपना दुख पहुंचाना चाहता है, अपनी स्थिति पहुंचाना चाहता है। इसी अवस्था में ये कविता लिख रहे हैं। पर काज, आप समझ गए होंगे कि बादल पर काज के लिए देह धारण करता है। बादल से कहते हैं हे बादल, तुम मेरे घर आओ, मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसा दो। इसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको पता है। यदि कुछ आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप एक काम करें, इस चैनल को लाइक कर दें, ठीक ना, और कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट में आप लिख दें कि क्या चाहिए। यदि आप लिखेंगे कि इसका प्रश्न उत्तर भी मुझे चाहिए,
प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो मैं इसका प्रश्न उत्तर बनाऊंगा। यदि आप लिखेंगे कि नहीं चाहिए तो मुझे बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। तो इसलिए आप जो लिखेंगे वो मैं तैयार कर दूंगा। या आपको कोई लाइन कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप वो भी लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैं हूं डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे, ठीक है, चरण पांडे। मैंने और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी। यदि आपने इतना ध्यान से और प्रेम से मुझे पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हिंदी के लिए किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।